नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, सहकारिता विभाग की जो नई वैकेंसी आई है, जो 400 से ज्यादा पोस्ट के लिए है, उसके लिए आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एमसीक्यू का एक सेट करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के, जिसमें आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। तो उसका एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल भी कुछ कुछ का बताऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है, और एक एमसीक्यू के अंदर ही कई सारे एमसीक्यू मतलब कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना है आपके एग्जाम में। सहकारिता विभाग के लिए हम लोगों ने 2 बैच लॉन्च किया है। तो एक फुल लेंथ कोर्स का इसके बारे में डिटेल ये लिखा हुआ है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन रायपुर सेंटर में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये कोर्स का डिटेल है, इसको देख लीजिएगा। और केवल सहकारिता वाला सब्जेक्ट का आप डिटेल चाहते हैं तो वहां पर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैच स्टार्ट हो गए हैं। 11 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बैच आप लोग देख लीजिएगा। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, आप लोग पॉज करेंगे वीडियो को। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। करंट अफेयर्स के कई सारे सेशंस, लगभग 7, 8, 9 लगभग 8 से 9 वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मेरे मिल जाएंगे। सीजी करंट अफेयर्स के जो लास्ट 6 मंथ के हैं वो आप लोग देखिएगा जरूर। वहां से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मैंने उसको थ्योरी के पोर्शन में करवाया डिटेल में, एमसीक्यू भी किए हैं हम लोग। तो सारे लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और वो वीडियोस भी पहले देखेंगे। वो सारे वीडियो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये तो देखना ही है। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यूआईपीए के प्रथम चरण में इसे किस नगर निगम में खोला जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो यूआईपीए क्या है? यूआईपीए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क ये एक योजना है, जैसे कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, रीपा के नाम से आया हुआ था, जो पिछले साल लॉन्च हुआ था 2022 में, 2 अक्टूबर 2022 को। और अब शहरी क्षेत्रों में जो औद्योगिक पार्क खोलने की जो योजना है, ताकि शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार प्रोवाइड किया जा सके, और छोटे छोटे जो गौठान है शहरी क्षेत्र में, उन गौठानों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क योजना ये चलाई जा रही है, खोली जा रही है। एक छोटे छोटे उद्योग खोले जाएंगे, जैसे कि गोबर से पेंट बनाने का उद्योग और कई प्रकार के उद्योग, जिसमें स्व सहायता समूह को क्या किया जाएगा, स्व सहायता समूह को शामिल किया जाएगा, और वहां पर के जो बेरोजगार है उनको वहां पर क्या करेगा, रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है वो सभी 14 नगर निगमों में चालू किया गया है। 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, वो 14 नगर निगमों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क योजना चालू की गई है, और इसके चालू करने की डेट है 1 जुलाई 2023 से इसको स्टार्ट किया गया है। और रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना जो है वो 2 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया गया था। वो याद रखिएगा दोनों का डेट, ठीक है। तो ये 14 नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका 44 और शहर 58, मतलब इसको ये ऑप्शन के हिसाब से सभी 14 नगर निगमों में चालू किया गया। बाकी 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 58 शहरों में इस योजना को लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सेवा को मुख्यमंत्री मितान योजना में जोड़ा गया है? मुख्यमंत्री मितान योजना में राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनी ऑर्डर। तो ये राशन कार्ड को मुख्यमंत्री मितान योजना में जोड़ा गया है। आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो उसको ध्यान रखिएगा। शुरुआत हुई है 1 मई 2022 से। 1 मई 2022 से इस योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत हुई है। जो मितान रहेंगे वो घर घर जाकर क्या करेंगे, आपको आपका डॉक्यूमेंट को आपके घर तक पहुंचाएंगे, और वहां पर जाके आपका मतलब इंफॉर्मेशन जो भी है वो कलेक्ट करके आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये राशन कार्ड का योजना है। 1 मई 2022 से इस योजना को शुरुआत किया गया था। योजना लोग का तारीख भी याद रखिएगा, ठीक। 36 कोष ऐप का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? चिप्स, डीपीआरसीजी, नाचा या सीजीबीएसई? तो 36 कोष ऐप जो है वो क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, 36 कोष ऐप अंग्रेजी भाषा के लगभग 3500 वर्ड को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट करके आपको बताएगा। ये एप्लीकेशन है एक तरीके का 36 कोष ऐप, जो नाचा के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस ऐप में आप जब जाएंगे तो एक डिक्शनरी है, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए कि आप छत्तीसगढ़ी में जो 3500 वर्ड है उसको आप इंग्लिश मीनिंग वहां पर जान सकते हैं वहां पर। तो उस तरीके का ये ऐप है। किसने इसको डिजाइन किया है?
तो नाचा नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। नाचा क्या है? ये छत्तीसगढ़िया लोगों का समूह है जो नॉर्थ अमेरिका में जाके रहता है। देखो नॉर्थ अमेरिका में जब वहां पर बहुत सारे राज्य का समूह है वहां पर, जैसे कि मध्य प्रदेश एसोसिएशन है, झारखंड एसोसिएशन है, बिहार एसोसिएशन है, तो वो लोग जो बिहारी लोग हैं उन लोगों का समूह है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वहां रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उन लोग एक समूह बनाए हैं। सोशल मीडिया में पहले जागरूकता अभियान फैलाया गया और उन्होंने क्या किया, अब इतना एक समूह बनाया जो छत्तीसगढ़, ये समूह जो है नाचा, ये छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गरीब बच्चों की हेल्प करता है। वहां से रहते ये लोग वहां है ना, एनआरआई है ये लोग, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं वहां से, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर के जो तीज त्योहार है उनको अमेरिका में ऑर्गेनाइज करते हैं। तीज है, पोला है, हरेली है, वो सारा त्योहार वो लोग वहां पर रह के मनाते हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अमेरिका में प्रदर्शित करने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और उसी क्रम में 3500 अंग्रेजी वर्ड का छत्तीसगढ़ी मीनिंग वहां पर इस ऐप के माध्यम से वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अध्यक्ष जो है गणेश कर है और इसके संस्थापक भी गणेश कर है। 17 फरवरी 2017 को क्या किया गया था, इसका लॉन्च किया गया था, मतलब नाचा पार्टी का गठन हुआ था, मतलब नाचा जो एसोसिएशन है उसका गठन किया गया था। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? 1 2 3 4, तो 3 पुलिसकर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कौन कौन से हैं? दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण और श्रवण कश्यप। ये तीनों ही पुलिसकर्मी जो हैं वो बीजापुर में 2021 में एक नक्सली हमला हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शहीद हो गए थे, जिसके कारण से तीनों को, दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण और श्रवण कश्यप को, 3 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। देखिए व्यापम में एक क्वेश्चन उसका पेटेंट है, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि युद्धकालीन सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो युद्ध काल के दौरान दिया जाता है, और एक शांतिकालीन सर्वोच्च सम्मान कौन सा है जो शांति काल के दौरान, मतलब युद्ध नहीं हो रहा है तब दिया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए इन तीनों को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए परमवीर चक्र युद्ध काल, मतलब युद्ध चल रहा है तो वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन दिखाने के लिए, वीर प्रदर्शन दिखाने के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है, जो सबसे ऊपर का, सबसे मतलब हायरार्की में जमाया हूं मैं इसको कि परमवीर चक्र सबसे पहला नंबर का है, दूसरे नंबर का महावीर चक्र है और ये तीसरे नंबर का वीर चक्र है। तीनों में वीर लगा है, वो युद्धकालीन स्थितियों में दिया जाता है। और शांति काल सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, मतलब युद्ध नहीं चल रहा है तो क्या बोलते हैं, देश के लिए वीरता का प्रदर्शन करने के लिए ये 3 चक्र दिया जाता है। तो युद्ध काल में ये 3 चक्र और शांति काल में ये 3 चक्र, अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले व्यापम में आ चुका है। तो इसमें क्या आएगा, ये वाला पेपर क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व मलखंभ चैंपियनशिप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। विश्व मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन भूटान में किया गया था, जहां से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व संतोष सौरी, जयंती कचलाम और संताय पोटाई, ये तीनों ने किया। संतोष सौरी, जयंती कचलाम और संताय पोटाई, और तीनों ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, ये तीनों ने, संतोष सौरी, जयंती कचलाम, संताय पोटाई, ये तीनों बस्तर से संबंधित है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों गोल्ड मेडल जीते हैं और ये भूटान में आयोजित हुआ था वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहां तैयार किया जा रहा है? बादल एकेडमी बस्तर, कानन पेंडारी बिलासपुर, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ या महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर। तो ये तैयार किया जा रहा है बादल एकेडमी बस्तर, बादल एकेडमी बस्तर। बादल का फुल फॉर्म क्या है? बस्तर आर्ट एंड डांस एकेडमी। ठीक है, बस्तर आर्ट एंड डांस लिटरेचर भी इसमें शामिल है। तो ये बादल एकेडमी बस्तर में इसको तैयार किया जा रहा है स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। 7वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंचल नायक किस स्थान से हैं जो हाल ही में आर्मी की लेफ्टिनेंट बनी है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या दुर्ग। डॉक्टर अंचल नायक बिलासपुर जिले की रहने वाली हैं जो हाल ही में आर्मी की लेफ्टिनेंट बनी है। ठीक, 7वां का आंसर आ जाएगा बिलासपुर। 8वां है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन में क्या है? रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, कोरबा। आप लोग पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले करना। तो ये डिजिटल जिला घोषित किया गया है, देश का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया है?
देश का पहला डिजिटल महासमुंद को घोषित किया गया है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के खाते जो हैं वो 2 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हुए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज कर रहे हैं। तो उसके कारण से महासमुंद जिला को डिजिटल जिला घोषित किया गया है। ठीक, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश किन्हें? जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस प्रशांत मिश्रा, जस्टिस नंदन सहाय या जस्टिस आफ्ताब आलम? तो जस्टिस प्रशांत मिश्रा को क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस प्रशांत मिश्रा जो है वो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और ये रहने वाले छत्तीसगढ़ के थे, बिलासपुर जिला के आसपास रहते थे। तो जिसके कारण से छत्तीसगढ़ से इन्हें क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है। 10वां, जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन देने में कौन सा जिला अव्वल है? रायगढ़, धमतरी, जांजगीर चांपा, सरगुजा? इसका आंसर बताइए। जांजगीर चांपा इसका आंसर आएगा। जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन देने में जांजगीर चांपा अव्वल है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में एक नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाना इसका प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट व माउंट लोहत्से फतेह करने वाली देश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही का नाम क्या है? नैना सिंह धाकड़, सुमन साहू, अमिता श्रीवास या यासी जैन? यासी जैन जो है वो माउंट लोहत्से फतेह करने वाली देश की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यासी जैन ने फतेह किया है। माउंट लोहत्से जो है नेपाल का है, ये माउंट एवरेस्ट का चौथा सबसे ऊंचा पीक है। ठीक है, ये नेपाल में है माउंट लोहत्से, यहाँ पर फतेह किया इन्होंने। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है? यासी जैन, सुमन साहू, अंकिता साहू, अंकिता जैन? तो ये भी यासी जैन ही आएगा। इन्होंने माउंट लोहत्से भी जीता है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतेह किया है। यासी जैन कहाँ की रहने वाली हैं? ये भी याद रखिएगा, रायगढ़ जिला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिला की रहने वाली हैं, ये भी याद रखना है। 13वां क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर किन स्थानों पर श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है? आरंग व तिल्दा, पाटन व तिल्दा, आरंग व पाटन और बोरई व अभनपुर? तो आरंग और पाटन। आरंग रायपुर जिला का है और पाटन दुर्ग जिला। ये 2 जगह पर क्या किया गया है? श्रमिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। बेसिकली ये श्रमिकों को सहायता प्रदान करने का मतलब सहायता प्रदान करेगी। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, ये भी याद रखिएगा। सी आएगा इसका आंसर। 14वां नंबर का क्वेश्चन है। किस योजना के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा? तुहर डॉक्यूमेंट तुहर द्वार, मुख्यमंत्री मितान योजना, सुघर परिवहन योजना या तुहर सरकार तुहर द्वार? तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, याद रखिएगा इसको। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2021 से, रायपुर में चालू हुआ था। ये 1 जून 2021 से रायपुर जिला में, ये रायपुर नगर निगम में चालू किया गया था। ठीक, रायपुर नगर निगम से शुरुआत की गई थी इसकी, याद रखिएगा। अब तो सारा जगह रायपुर नगर निगम से शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू है? 2022 से 27, 22 से 28, 23 से 28 या 23 से 29? तो इसका आंसर आ जाएगा 23 से 28। महिला उद्यमिता नीति क्या है? महिलाओं को भी उद्यम के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि महिलाएं भी बिजनेस उद्यम कर सके, छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सके, इसलिए 23 से 28 तक एक नीति लागू की गई है सरकार के द्वारा, जिसमें महिला उद्यमियों को बहुत से प्रकार के छूट प्रदान किए गए हैं, ताकि वो लोग भी उद्यम के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिल सके वो लोग को। तो 23 से 28 तक ये लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों को सालाना कर्ज को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? सालाना कर्ज 4 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 6 लाख रुपए। स्व सहायता समूह को सरकार के साइड से कर्ज प्रदान किया जाता है, जो 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीदी बर्तन बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो रायपुर नगर निगम, रायगढ़ नगर निगम, सभी नगर निगम में, सभी नगरीय निकायों में। दीदी बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है सभी नगरीय निकायों में, सभी नगरीय निकायों में। दीदी बर्तन बैंक क्या है? जब थ्योरी पढ़ाया था इसका, तो आप देखिएगा जाके वीडियो में, मैंने सारा क्वेश्चन का डिटेल भी बताया है। दीदी बर्तन बैंक के माध्यम से कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, घर में विवाह या फिर और कोई अन्य कार्यक्रम होंगे, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको दीदी बर्तन बैंक के माध्यम से कम दाम पर बर्तन किराए पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना है दीदी बर्तन बैंक योजना। बर्तन क्या है? किराए पर उपलब्ध कराने का योजना है। ठीक, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। सभी नगरीय निकाय में चालू किया गया है। 18वां क्वेश्चन क्या है? आंगनबाड़ी की योजनाओं व कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? आंगनबाड़ी तुहर द्वार, पोषण ट्रैकर ऐप, आंगनबाड़ी ट्रैकर ऐप और सीजी आंगनबाड़ी ऐप। तो आंगनबाड़ी की योजनाओं व कार्यकर्ताओं की निगरानी के लिए क्या बनाया गया है?
पोषण ट्रैकर ऐप बनाया गया है। जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो योजनाएं चल रही वो प्रॉपर चल पा रही है कि नहीं, वो सब जो इस ऐप के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। ठीक। बी, अभिनव सिल्क समग्र योजना किसके रोपण से संबंधित है? अभिनव सिल्क समग्र योजना लाख, बांस, सागौन या शहतूत? तो यहां पर आप देखिएगा अभिनव सिल्क समग्र योजना क्या है। अभिनव समग्र सिल्क योजना के तहत शहतूत के पेड़ लगाए जाएंगे। 1 एकड़ सिंचित भूमि, और सिंचित होने के साथ साथ उसमें फेंसिंग भी हुआ है। उस भूमि पर क्या लगाया जाएगा? 1 एकड़ भूमि पर शहतूत के पौधे लगाए जाएंगे और उस पर वो कीट को छोड़ दिया जाएगा। वो शहतूत के पत्ते को खाएगा और क्या देगा? रेशम का उत्पादन होता है उससे। तो ठीक है, तो शहतूत के उत्पादन से संबंधित है, शहतूत रोपण से। इसके तहत क्या करेगी सरकार? शहतूत का पौधे का रोपण करेगी। 20, देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड किसे दिया गया? राजा राम त्रिपाठी, नंदिनी साहू, भीखम यादव या राम मिलाप ध्रुव? अभी आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ के एक किसान है जो उन्होंने अपनी कमाई से 7 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर खरीदा है। वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में राजा राम त्रिपाठी है। राजा राम त्रिपाठी 7 करोड़ इतनी कमाई है इनकी। ये मां दंतेश्वरी फर्म चलाते हैं, उसमें वो सफेद मूसली की खेती करते हैं, काली मिर्च की खेती करते हैं और कई प्रकार की खेती, कई प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज से इन्होंने खेती की अपने फर्म में, अपने फार्म हाउस में, मां दंतेश्वरी फार्म हाउस में। और वहां पर से इतना मां दंतेश्वरी फर्म का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इतना ज्यादा कैपिटल हो गया, मतलब अब 25 करोड़ सालाना कमाते हैं ये। और 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर हॉलैंड की एक कंपनी से इन्होंने ऑर्डर किया है, वो खरीदेंगे ये हॉलैंड की कंपनी से। ठीक है, 4 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदेंगे ये राजा राम त्रिपाठी। तो देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड इनको राजा राम त्रिपाठी को दिया गया है। छत्तीसगढ़ की किस अभिनेत्री का नाम हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? शिल्पा गुहा, मोना सेन, अनुकृति चौहान या आरुषि साहू? तो मोना सेन अभिनेत्री है जिनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। क्यों दर्ज किया गया है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित लड़कियां हैं, जो रेप पीड़ित लड़कियां, उनके लिए अभियान चला रही हैं, उनके उत्थान के लिए, जिसके कारण से इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है इनका। निखिल नायक, 22वां क्वेश्चन देखिए, निखिल नायक, बीरू बाग व किशन महानंद किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी, रोप जंग, क्रिकेट या सॉफ्टबॉल? तो ये संबंधित है, सॉफ्टबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये जो खिलाड़ी हैं। किस स्थान पर, अगला 30वां क्वेश्चन है, किस स्थान पर पक्षी विवेचना एवं जागरूकता केंद्र तथा बर्ड सफारी बनाने की घोषणा की गई है? जगदलपुर, रायपुर, जंगल सफारी या गिधवा? देखिए डी ऑप्शन आएगा, गिधवा परसदा। गिधवा परसदा पक्षी विहार कहाँ है? गिधवा परसदा पक्षी विहार है बेमेतरा जिला के नांद घाट में। बेमेतरा जिला के नांद घाट में एक तालाब है, उस तालाब में विदेशी पक्षियां आकर क्या करती थी? रहती थी, है ना, वहां पर निवास करती थी, रहती थी। इसके कारण से यहाँ पर को क्या बनाया गया? गिधवा परसदा पक्षी विहार बनाया गया यहाँ पर, गिधवा पक्षी विहार नांद घाट में। और बाद में अब क्या हुआ है कि पक्षी, वो तालाब सूख गया, पक्षी आना बंद हो गए थे, तो यहाँ पर क्या गया? पक्षी विवेचना और जागरूकता केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा, घोषणा किया गया है वर्तमान में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रहंगी पक्षी विहार भी है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिस एकेडमी कहाँ बनाया गया है? राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिस एकेडमी बनाया गया है बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या जगदलपुर? तो रायपुर में बनाया गया है इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय टेनिस एकेडमी रायपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत किस त्योहार से की गई? हस्त त्योहार, पुत्रा पुत्री तिहार, हरेली तिहार या आमा तिहार? देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से रिलेटेड 15 अगस्त को मैं एक क्लास लिया था जिसमें सारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को डिटेल में मैंने पढ़ाया है, उससे रिलेटेड पूरे एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए हैं, वो आप देखिएगा चैनल पर डला हुआ है प्लेलिस्ट में। और वहां पर मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन जो है वो महिला पर्यवेक्षक के पेपर में आया भी है वहां पर सारा। ठीक, मतलब 2-3 मतलब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से जो क्वेश्चन बना है वहां पर मैं डील किया था, वहां पे कई से क्वेश्चन वो उसी वीडियो से आए हुए हैं। तो हरेली त्योहार से ये चालू किया जाता है। कुल 16 प्रकार के इसमें खेल शामिल हैं, 14 प्रकार पहले शामिल थे और 2 प्रकार के खेलों को नया शामिल किया गया है। बाकी इससे रिलेटेड सारा चीज डिटेल में पढ़ के रखिएगा, ये हर पेपर में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? नवा रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर? पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर बनाया जा रहा है जगदलपुर में। ठीक, स्पोर्ट्स कॉरिडोर जगदलपुर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स से संबंधित सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। 27वां क्वेश्चन है, वाईफाई की सुविधा वाला प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कौन सा है? पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क वाईफाई की सुविधा वाला बेलटुकरी, सांकरा, नवागांव, अमलेश्वर? बेलटुकरी जो है वो पहला वाईफाई की सुविधा वाला ग्रामीण औद्योगिक पार्क बन गया है। बेलटुकरी बिलासपुर जिला के अंतर्गत शामिल है।
28वां क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर या शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर? तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलीट छोटी मेहरा किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट छोटी मेहरा शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, टेबल टेनिस या शूटिंग? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्कस थ्रो। पैरा एथलेटिक्स छोटी मेहरा जो है वो डिस्कस थ्रो से संबंधित। डिस्कस थ्रो क्या होता है? वो गोल एक रोलर होता है, एक चक्का टाइप का रहता है ऐसे गोल, है ना, उसको फेंकते हैं ऐसे, और जो ज्यादा दूर फेंकता है वो जीत जाता है। ठीक, वो डिस्कस थ्रो वही है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? बिलासपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग? तो छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय चालू किया गया है कांकेर में। ठीक है, ये चालू किया गया कहाँ? कांकेर में। तो ये 30 क्वेश्चन का एक सेट था। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आने की संभावना है। इसको अच्छे से करिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जो है वो एमसीक्यू हम लोग करेंगे इसके आगे के वीडियो में, जो वीडियो आएगा उसमें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।